आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरा देश देखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइव बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आ चुका है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलता है पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। देश की राजधानी दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाकुंभ इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 पूरे जोश और उत्साह के साथ शुरू हो चुका है। ग्लोबल साउथ में होने वाली ये पहली बड़ी वैश्विक एआई समिट है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थीम के साथ आधारित ये वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत में एआई के भविष्य की नई इबारत लिख रहा है। इस भव्य मंच पर दुनिया भर के दिग्गज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, टेक कंपनियों के सीईओ, स्टार्टअप फाउंडर्स और नीति निर्माता एक साथ जुटे हैं। उद्देश्य साफ है, भारत में एआई अडॉप्शन को तेज करना, नई तकनीकों को दुनिया के सामने लाना और एआई के लाभ अब आम नागरिकों तक पहुंचाना। समिट में कई अत्याधुनिक एआई प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई हैं। हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन तक, एग्रीकल्चर से लेकर गवर्नेंस तक, हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत को प्रदर्शित किया जा रहा है। खास बात यह है कि स्टार्टअप और बड़ी टेक कंपनियां मिलकर भारत को एआई हब बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रही हैं। और इसी बीच कंटेंट क्रिएटर पुलकित अरोड़ा ने अपने खास वीडियो के जरिए समिट में हो रहे एक बेहद अहम विषय को उजागर किया है, महिलाओं के स्वास्थ्य में एआई की भूमिका। नमस्कार, मेरा नाम है पुलकित अरोड़ा और मैं एक कम्युनिटी रन करती हूँ जिसका नाम है शी मीन्स ब्यूटी। शी मीन्स ब्यूटी एक महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और आज हम है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में। यहाँ पर आकर मेरा दिल इतना खुश हुआ है कि देश भर नहीं बल्कि दुनिया भर के ऐसे इनिशिएटिव्स यहाँ पे मौजूद हैं जो एआई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिया ने एक ऐसा गेट टुगेदर कर दिखाया है जो कि वर्ल्ड लेवल का है। सब लोग यहाँ पर है। एक एक बूथ पर जाकर मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है। और स्पेशली ऐसे इनिशिएटिव जो महिलाओं की कैटेगरी में काम कर रहे हैं उनसे तो मेरा दिल गदगद ही हो गया है। जैसे कि ये एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है आर्ट पार्क। ये क्या करते हैं, ये हेल्थ वर्कर्स को इनेबल करते हैं एआई के थ्रू, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी प्री मैच्योर बेबीज़ की डेथ हो जाती है। वो वाले हेल्थ वर्कर्स जो आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं, एनजीओज में काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन ऐसा एआई निकाल दिया है गवर्नमेंट ने जो कि हेल्थ वर्कर्स को इनेबल करेगा एआई के थ्रू और बच्चों को इस डेथ रेट को कम करने में हेल्प करेगा। ऐसे ही और इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि पूछ इंडिया जो हमारे बड़े बुजुर्गों को एआई इंक्लूजन करेंगे। व्हाट्सएप के थ्रू सिर्फ एक नंबर पे मैसेज करके आप एआई से बात कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों को नहीं पता चैट जीपीटी क्या है ये सॉफ्टवेयर। एक ऐसा इनिशिएटिव जो बड़े बुजुर्गों जो कि व्हाट्सएप यूज करते हैं, सिंपल व्हाट्सएप पे भी एआई है। क्या तो कमाल है, क्या तो यहाँ पर इनोवेशंस है। मेरा दिल इतना खुश है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में आकर के भारत में ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं जिससे कि हर एक भारतीय को गर्व होगा। भारत में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मंच पर भारतीय सेना ड्यूल यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर रही है, यानी एक ऐसी एआई तकनीक जिसका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है। वहीं भारत का प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ अपने अत्याधुनिक रक्षा अनुसंधानों और इनोवेशन के जरिए युवाओं को अपने साथ जोड़ने का सुनहरा अवसर भी दे रहा है। इम्पैक्ट समिट के कंटेंट क्रिएटर गुनदीप सिंह ग्रोवर अपने वीडियो के जरिए डिफेंस सेक्टर में एआई की बदलती तस्वीर को सामने लेकर आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह डीआरडीओ की पहले न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत कर रही हैं, बल्कि युवा प्रतिभाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का मंच भी दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुनदीप सिंह ग्रोवर और आज मैं हूँ
इंडिया एआई समिट में। जी, एआई इम्पैक्ट समिट में आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और अब मैं इस टाइम हूँ हॉल नंबर 5 के अंदर। अगर आप देखें तो इस हॉल के अंदर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सेक्टर्स और सारे गवर्नमेंट क्षेत्र के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो कि एआई और एआई रिलेटेड चीज़ों के बारे में और इनोवेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ डीआरडीओ के सामने, विच इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो डीआरडीओ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है इंडियन डिफेंस सिस्टम्स के लिए। जी हाँ, सो अभी मैं सोच रहा था डीआरडीओ यहाँ पे एआई समिट में क्या कर रहा है, एंड आई केम टू नो, मेरे को ये चीज़ समझ में है कि डीआरडीओ ने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम क्रिएट किया है, जिसके अंदर डीआरडीओ एक ऐसा रूल बुक लेके आया है, ऐसा इनोवेटिव सिस्टम लेके आया है, जिसके अंदर कोई भी एआई एंथुजियास्ट और एआई डेवलपर जो कि एआई के बारे में कोड कर सकता है, एआई से सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकता है, जो एआई के लिए क्रिएटिव है, वो डिफेंस, इंडियन डिफेंस के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बना सकता है, जो कि एक्चुअल डिफेंस में यूज़ होगा। जी हाँ, अब ये कैसे होगा? तो डीआरडीओ ने एक रूल बुक और एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। वो फ्रेमवर्क बेसिकली क्या करेगा कि आप उस फ्रेमवर्क को फॉलो कीजिए, वो सारी रूल बुक को फॉलो कीजिए और वो सारे इनिशिएटिव को अंडरस्टैंड करते हुए अपना सॉफ्टवेयर उसके अंदर क्रिएट कीजिए। और अगर वो सॉफ्टवेयर इनके डिफेंस मैकेनिज्म को पास करता है, सारे सिक्योरिटी मेजर्स को पास करता है, तो आपका सॉफ्टवेयर लॉन्च हो सकता है डिफेंस के लिए और इंडियन डिफेंस में यूज़ हो सकता है। जी हाँ, तो इससे एक्चुअली डबल विन होगा। कैसे होगा? फर्स्ट विन ये होगा कि इंडियन गवर्नमेंट को बेस्ट माइंड्स, बेस्ट क्रिएटिविटी मिल रही है हर चीज़ के लिए, क्योंकि बेस्ट क्रिएटिविटी जो बंदा सोच सकता है, कोई मेरे जैसा डेवलपर, कोई भी एआई एंथुजियास्ट जो डेवलपिंग जानता है, जो कोडिंग जानता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जानता है, वो बेस्ट चीज़ क्रिएट करके दे सकता है। और एट द सेम टाइम इंडियन गवर्नमेंट को बेस्ट माइंड्स मिल रहे हैं और इंडियन डेवलपर्स, कोडर्स और इंडियन कंपनीज़ को एक ऐसा फ्रेमवर्क मिल रहा है और ऐसी एम्पावरमेंट मिल रही है कि वो डिफेंस के लिए डायरेक्ट काम कर रहे हैं। ये विन विन सिचुएशन है। इसी तरह से इस पूरे एआई समिट में मेरे को लगता है हर एक छोटे से छोटे बूथ पे, हर एक छोटे से छोटे स्टॉल पे इतनी इनोवेशन हो रही है, इतनी एआई के बारे में क्रिएशन हो रही है कि मैं खुद एआई इंडस्ट्री से होते हुए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन ऑडियंस को और इंडियन एआई सेक्टर को, जो लोग कहते थे पीछे रह गया है। आज ये मुंह तोड़ जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते थे कि इंडियन एआई सेक्टर पीछे है। आज सबको पता लगा कि ये बहुत ज़्यादा आगे है। आई थिंक ये सबसे बड़ा एआई समिट हुआ है अभी तक और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। तेजी से बदलती एआई की दुनिया को समझने और इसके फायदे आम लोगों तक पहुंचाने के मकसद से राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में देश विदेश की बड़ी टेक कंपनियां, स्टार्टअप्स और नीति निर्माता एक मंच पर जुटे हैं। यहाँ हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी और डिजिटल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में एआई के इस्तेमाल को लाइव डेमो और प्रोजेक्ट लॉन्च के जरिए दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिर इसका फायदा आम आदमी को कैसे मिलेगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्श गोयल अपने वीडियो के जरिए ये आपको समझाएंगे कि कैसे ये एआई क्रांति रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे आसान बना सकती है। तो आज हमें इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में, ये एक ऐसा संगम है एंटरप्रेन्योर्स का, ऐसा संगम है टेक सीईओज का, स्टूडेंट्स का, डेवलपर्स का और जो लोग भी इंडिया से एआई बिल्ड कर रहे हैं उनका। एंड हम आज बात कर रहे हैं कि इंडिया, भारत से कैसे हम बड़ी कंपनीज बना सकते हैं, भारत में क्या ऐसा हो रहा है जो हम ढूंढ के दुनिया को दिखा सकते हैं। एंड भारत एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा देश जहां पे बहुत सारे डेवलपर्स एजुकेट होते हैं, बहुत सारा इंजीनियरिंग टैलेंट है हमारे पास, ये कैसे दुनिया भर के लिए विकसित प्रोडक्ट बना सकता है, आज उस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में आपको हर कंपनी का बूथ दिख जाएगा, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी जैसे कि एनवीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर बहुत सारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, चाहे गवर्नमेंट ऑफ फूड हो, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो, मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हो, कैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेवरेज करके बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत नए नए इनिशिएटिव कर रहे हैं, काफ़ी लोगों का समय बच पा रहा है। एंड बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर से यहाँ पे प्रदर्शनी की हुई है एंड लोग इसको देखकर मोटिवेट हो रहे हैं, लोग इसको देख के और चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं। इंडिया के लिए, भारत के लिए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के मन से ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा है पूरे दुनिया भर के लोगों को अपनी चीज़ें बिल्ड करने के लिए। बहुत सारा इनोवेशन, बहुत सारा टेक टैलेंट एंड
सोर्सिंग यहाँ पे तुम्हें मिल सकती है। तो अगर तुम ये देख रहे हो तो इंडिया इम्पैक्ट समिट में बिल्कुल आना चाहिए एंड यहाँ पे आके बूथ्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, यहाँ पे आके कंपनी से बात करनी चाहिए। बहुत अच्छा मौका है, नेटवर्किंग का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लोगों से मिलने की, लोगों से बात करने की एंड एआई सीखने की। एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं रही है, ये खेती, किसानी और जन कल्याण की ताकत बनती जा रही है। एआई इम्पैक्ट समिट में कंटेंट क्रिएटर दर्शन सिंह ने जमीनी हकीकत को करीब से समझा। खेती किसानी से जुड़े कंटेंट के लिए मशहूर दर्शन सिंह ने यहां भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा एआई की मदद से किए जा रहे जनहित कार्यों का जायजा लिया। दर्शन सिंह ने अपने वीडियो के जरिए लोगों से अपील की है कि वे इस समिट में आकर खुद देखें कि कैसे तकनीक उनके जीवन और आजीविका को सशक्त बना सकती है। मेरा नाम दर्शन सिंह है और मैं फार्मिंग लीडर यूट्यूब चैनल से हूं। हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, लेकिन आज हम पहुंचे हैं एआई इम्पैक्ट समिट में और यहां पे देख के मैं हैरान हो गया कि एआई कितनी तेज़ी से बदल रही है। भारत सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो भी एआई को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे मैं फूड डिपार्टमेंट की बात करूँ, चाहे कोल इंडिया की बात करूँ, चाहे और किसी भी डिपार्टमेंट की बात करूँ, DRDO की बात करूँ, यानी कि हर डिपार्टमेंट एआई को बहुत डीप लेवल पे यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग मशीनों का यूज़ कर रहे हैं ताकि जैसे मैं एग्जांपल दूं फूड डिपार्टमेंट की। फूड डिपार्टमेंट का क्या है कि वो प्रोक्योरमेंट से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके हर चीज़ को, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हमारे पैसों का ATM होता है, ऐसे फूड का ATM बना दिया गया है ताकि जो फूड है वो सही व्यक्ति को मिल सके, सही मात्रा में मिल सके। तो हर जगह ये मेरे को काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। चाहे फूड डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे मैं कोल इंडिया की बात करूँ, कोल इंडिया कोयले को ढूंढने के लिए प्रोक्योरमेंट से लेके प्रोसेस से लेके पूरे का पूरा एडवांस लेवल पे एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस। अगर आप भी इस समिट में आना चाहते हैं तो विज़िट ज़रूर करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, आप बहुत चीज़ें लर्न करके इम्प्रूव करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एआई में आने वाले टाइम में बहुत सारा पैसा भी बनेगा अगर आप सही तरीके से इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बम्पर लॉटरी का काम करेगा, क्योंकि फ्यूचर एआई का और रोबोटिक्स का है और ह्यूमन लेबर कम से कम हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। क्रिएटर्स कॉर्नर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी एआई इम्पैक्ट समिट में कैसे क्रिएटर्स की क्रिएटिविटी दिख रही है, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद आप तक सामने लेकर आते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में आपका स्वागत है। एआई अब किसान का नया साथी बन चुका है। एआई की मदद से किसानों को रियल टाइम मौसम अपडेट, मिट्टी की सेहत का विश्लेषण, फसल की निगरानी और बेहतर उत्पादन की सलाह मिल रही है। इससे न सिर्फ लागत घट रही है, बल्कि पैदावार और मुनाफा भी बढ़ रहा है। कंटेंट क्रिएटर कानुप्रिया कंवर अपने वीडियो में दिखा रही है कि किस तरह एआई ने भारत में कृषि व्यवस्था को बदल कर रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रांति की
जो खेतों में चुपचाप जन्म ले चुकी है। ये ट्रैक्टर या नई खाद की कहानी नहीं है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की कहानी, जो भारतीय कृषि को नई दिशा दे रही है। भारत आज एआई की दुनिया में तीसरे स्थान पर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग के अनुसार। लेकिन असली सवाल है, इसका फायदा किसान तक कैसे पहुंच रहा है? चलिए शुरुआत करते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से। भारत ने कृषि के लिए एक विशाल डिजिटल आधार तैयार किया है। अब तक 7.63 करोड़ से ज्यादा फार्मर आईडीज बनाए जा चुके हैं और 23.5 करोड़ से ज्यादा फसल प्लॉट्स का सर्वे हो चुका है। सोचिए, हर खेत की डिजिटल पहचान। इसका मतलब है डेटा आधारित खेती। एआई आज सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर, मौसम स्टेशन और फार्म मशीनरी से डेटा लेकर किसानों को सही समय पर सही सलाह दे रहा है। यानी खेती अब अनुमान पर नहीं, जानकारी पर आधारित है। अब बात करते हैं कीटों की समस्या की। किसानों के लिए फसल को कीटों से बचाना हमेशा चुनौती रहा है, लेकिन अब है नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। ये सिस्टम 66 फसलों और 432 से ज्यादा कीटों को मॉनिटर करता है। रियल टाइम सलाह 10,000 से ज्यादा एक्सटेंशन वर्कर्स तक पहुंचाई जा रही है। इसका मतलब कीट का हमला शुरू होने से पहले चेतावनी। अब बात करते हैं डिजिटल संवाद की। दिसंबर 2025 तक किसान ई मित्रा चैटबॉट ने 93 लाख से ज्यादा सवालों के जवाब दिए हैं। रोजाना 8,000 से ज्यादा किसान इस सिस्टम से जुड़ते हैं और खास बात, ये 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। यानी किसान अपनी भाषा में सवाल पूछ सकता है और तुरंत समाधान पा सकता है। अब चलते हैं मौसम की ओर। एआई आधारित मॉनसून पूर्वानुमान पायलट खरीफ 2025 के लिए 13 राज्यों के 3.88 करोड़ किसानों तक एसएमएस के जरिए पहुंचा। सर्वे में पाया गया कि 31 से 52% किसानों ने बुवाई और भूमि तैयारी के फैसले इन पूर्वानुमानों के आधार पर बदले। यानी मौसम अब सिर्फ अनुमान नहीं, डेटा आधारित रणनीति है। अब बात करते हैं फसल बीमा की। येस्टेक, क्रॉपिक और PMFBY व्हाट्सएप चैटबॉट एआई की मदद से बीमा प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और आसान बना रहे हैं। फोटो आधारित सर्वे, डिजिटल क्लेम प्रोसेसिंग और व्हाट्सएप पर जानकारी। अब किसान को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। और अब एक बड़ा कदम, यूनियन बजट 2026 से 27 में प्रस्तावित है, भारत विस्तार। ये एक बहुभाषी एआई टूल होगा जो एग्रीस्टैक पोर्टल्स और ICAR पैकेज को एआई सिस्टम से जोड़ेगा। मतलब शोध, डेटा और सरकारी योजनाएं सब एकीकृत एआई प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कृषि को टिकाऊ, लाभकारी और भविष्य के लिए तैयार बना रहा है। जहां पहले किसान अनुभव पर निर्भर था, अब अनुभव के साथ डेटा की ताकत भी है। भारत का लक्ष्य सिर्फ डिजिटल बनना नहीं है, बल्कि एआई के माध्यम से समावेशी विकास करना है। एआई खेतों में उतर चुका है और ये बदलाव अभी शुरू ही हुआ है। अगर आपको लगता है कि खेती सिर्फ परंपरा है, तो अब समय है समझने का। ये टेक्नोलॉजी और परंपरा का संगम है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थीम पर आधारित इंडिया एआई इम्पैक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत में एआई के भविष्य की नई इबारत लिख रहा है। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित इस भव्य समिट में दुनिया भर के दिग्गज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, टेक कंपनियों के सीईओ, स्टार्टअप फाउंडर्स और नीति निर्माता एक साथ जुटे हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मंच नहीं है, बल्कि विचारों, इनोवेशन और सहयोग का महाकुंभ बन चुका है। खास बात यह है कि बड़ी संख्या में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी यहाँ पहुंच रहे हैं, जो इस एआई क्रांति को डिजिटल दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर नितिन कृष्णा ने समिट में पहुंचे इन्फ्लुएंसरों से खास बातचीत की और जाना कि यह मंच उनके लिए कितना प्रेरणादायक और प्रभावशाली साबित हो रहा है। Cool. So right now we've got a bunch of young folks over here, and then one of them happens to be an influencer. They run a community. That's what they're saying. Let's hear about
their perspective on this AI Impact Summit. So how far has this experience been? So it's quite a good experience, as this AI Summit has a international appearance and influence, and we got some type sessions with the industrial experts and AI experts. And as I am an AI engineer and an enthusiast, it is very much beneficial for me. And I am a community founder, so my community has all the benefits from this summit, and all the people with me are from my community. Yeah. So hi, I am a blockchain engineer and I am getting to learn new things from this summit. Hi, I am Abhishek Kumar Sharma and I am last year student and I am member of content creation in Electric. Hi, my name is Moksh. I am a web developer and I was just exploring the things, and there was exhibition also in which we have seen there are so many new things and new AI technologies, like there were even Meta and so many companies came, and we have seen that what is happening in the world. So all four of you, probably each of you, come up with two things that one has to do in the summit or one has to experience. आप लोगों में हर एक दो चीजें बोलिए कि सब लोगों आके एक्सपीरियंस करना इस समिट में. दो चीज यहाँ ये है कि एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ बहुत सी चीजें हैं, एआई से रिलेटेड है और जो हमारा फ्यूचर आने वाला है, तो मतलब बहुत चीजें यहाँ सीखने के लिए हमें मिलेगी. तो बहुत यहाँ के विजिट करके एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि हाँ आइडिया लग जाए कि आगे क्या होने वाला है. ठीक है. According to me, the biggest thing is networking. You get to know different people from different mindset. They will definitely help you. And the other thing is definitely explore the booths. There are many new startups with whom you get many knowledge. So the two things I got that are very much beneficial for us from this summit is about, firstly, the networking. As I have my community, so I have some community experience and networking, which very well help the students and industry experts to get some developers and all. And secondly, the AI summit is about exploring the AI domain. As we all know that AI is taking place over and over and a trend. So this summit is very much beneficial for everyone who is in the AI or not in the AI to have some exposure. According to me, there were so many sessions from the top engineers or experts, AI experts. So first of all, that one, because it's not easy to ask questions or to experience this much knowledge or gain this much knowledge. So first one of that, and second is exhibition. Like there are so many companies and there are so many things which we can explore here and can learn and see like what is happening in the world. So that's it. That's what you hear or rather heard from this enthusiastic youth who are into AI, who've been running this community around AI, around coding, and this is what they're trying to. This is how they're trying to help each other in terms of knowledge, in terms of how they can upskill themselves and grow with AI. With camera person Om Satyam, this is Nitin Venkar Krishna for Doordarshan, New Delhi. आपने देखा एआई इम्पैक्ट समिट में क्रिएटर्स की क्रिएटिविटी, और इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर की क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही. अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा, तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप 8130555806 यानी कि 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ. तब तक के लिए क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर. दीजिए अनुमति. बाय बाय.